ओए क्या हुआ? अबे हमारे ट्यूबवेल से मछलियां निकल रही हैं, जिंदा मछलियां। क्या बकवास कर रहा है? चल चल तुझे दिखाता हूँ। किधर गया पानी? मैंने तो इंजन बंद कर दिया है। इस ट्यूबवेल के अंदर से जिंदा मछलियां निकल रही हैं, मछलियां। अबे पागल वागल हो गया है क्या? यार इसके अंदर सारी मछलियां हैं, देख लो। कहाँ है मछलियाँ? मुझे तो नजर नहीं आ रही। रुको, ये मेरी घड़ी पकड़ो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अभी मैंने अपने हाथों से पकड़ी हैं। ये देखो, ये देख। और दिखाऊं? पकड़ो इसको। ये देखो, ये दूसरी। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कहाँ से आ रही हैं। अबे जमीन के अंदर से आ रही हैं। और कहाँ से आ रही हैं? छोड़ी से। इधर आ, साइड पे मेरी बात सुन। शाने, आज ऐसा लग रहा है कुछ तो अच्छा होने वाला हमारी बंजर जमीनों पे। पानी के साथ धड़ाधड़ मछलियां निकल रही हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, मालिक से ये बंजर जमीन और ट्यूबवेल खरीद लेते हैं। मछलियां निकलती जाएंगी और हम बेचते जाएंगे। यार ये मछलियाँ आखिर निकल कहाँ से रही हैं? अबे बुद्धू, जमीन के नीचे सारा समंदर है और मछलियों वाली जगह पे हमारा ट्यूबवेल लग गया है। मछलियां निकलती रहेंगी, हम बेचते रहेंगे। अमीर होने का ये नुस्खा है, नुस्खा। इससे पहले मालिक को ये पता चले, जाके ये सस्ती जमीन है बंजर, खरीद लेते हैं। यार बात तो तेरी सही है, मगर इतने पैसे आएंगे कहाँ से? उसका भी प्लान है मेरे पास। चल फिर जल्दी से मालिक से डील करते हैं। चल आजा। मालिक खैर तो है, क्या हुआ? तुम तो जमीनों को पानी लगाने गए हुए थे। वहीं से आ रहे हैं मालिक। वो क्या है कि जमीनें दिन ब दिन बंजर होती जा रही हैं। मैं सोच रहा था ये जमीनें आप हमें बेच दें। हाँ मालिक, ये जमीनें हमें दे दें। वैसे भी इन बंजर जमीनों से आपको कुछ नहीं हासिल होगा। ओए तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तुम मुलाजिम होके मेरी जमीनें खरीदने आ गए। वो कहते हैं ना मालिक, कचरा भी एक न एक दिन अपनी जगह बदलता है। हम तो फिर भी इंसान हैं। ये देखे मालिक, रोकड़ा भी लाए हैं। ओए तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? मालिक अपनी अपनी बीवियों के जेवर बेच के लाए हैं इस जमीन की खातिर। ये जमीन हमें दे दें, बच्चों की रोजी रोटी लगी रहेगी। ओए तुम वाकई ये बंजर जमीनें खरीदना चाहते हो? जी जी मालिक। मालिक हम अब मुलाजमत कर कर थक चुके हैं। सोचा आपसे ये बंजर जमीन लेके इस पे मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। शाने, जमीनों के कागज ले आ। ये ले मालिक। आज के बाद जमीनें तुम्हारी। ठीक है मालिक, शुक्रिया। रुको, एक बात याद रखना, ये बंजर जमीनें मैं वापस नहीं लूंगा। अरे मालिक, वापस कौन देने आएगा? अब तो हम आपको दिखेंगे भी नहीं। और आप भी हमारी जमीन पर मत दिखना। तू जल्दी से इंजन चला, मैं वहाँ पे बैठ के मछलियाँ पकड़ता हूँ, फिर बेच डालेंगे मार्केट में। ठीक है ठीक है। चल जल्दी कर। हाँ निकलिया मछलियाँ। अभी तक तो एक भी नहीं आई। ओ बेवकूफो, कहीं मछलियों की लालच में ये जमीन तो नहीं खरीद ली तुमने? हाँ हाँ, हमने ये जमीन खरीद ली है। तुम्हें कैसे पता? मैं बताता हूँ। ये स्कीम अच्छी है। इस बंजर जमीन को कोई भी नहीं ले रहा था। अपने लालची मुलाजम को ये वाली जमीन चिपका देता हूँ। कोई मछलियाँ नहीं है, तुम्हारे साथ गेम हो गई है। अब मेरी बीवी तो मुझे मार डालेगी। मैं तो तबाह बर्बाद हो गया। अबे जल्दी कर, वो वापडा वाले आ गए हैं। बस बस बस, हो गया हो गया। लिख 350 यूनिट। सुसरा बहुत ज्यादा ही बिजली इस्तेमाल किए हैं। लगता है कोई एसी वैसी लगा रखे होंगे। लिख दें साहब। हैं? इस बंदे ने पूरे महीने में सिर्फ 84 यूनिट इस्तेमाल किए हैं। इसका पुराना खाता खोल के देख। अब देखता हूँ ये वापडा वाले कैसे इतना ज्यादा बिल भेजते हैं। यार वो चेक कर रहे हैं कहीं हमारी स्कीम पकड़ी गई तो। अबे शुभ शुभ बोल, बहुत सफाई से काम किया है, उनको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। सर पिछले महीने के इस बंदे के 250 यूनिट चले हैं और उससे पिछले महीने के 260 यूनिट चले हैं। तो इस महीने सिर्फ 84 यूनिट क्यों आ गए इस बंदे के? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जरा इसका दरवाजा खटखटा। ठीक है। वही वापडा वाले हैं दरवाजे पे। हाँ तो क्या हो गया, सुन लेते हैं ना इनकी बात। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई सर, साहब। आपने पिछले महीने वाले बिल लाना। बिल लिया। खैरियत तो है जनाब? वही खैरियत तो नहीं है ना? क्यों, क्या हुआ? बताता हूँ। बाहर बहुत गर्मी है, अंदर आ जाना, आपकी स्किन पे बुरा असर पड़ेगा। यहाँ बैठे ना जनाब।
अच्छा जी, पंखा भी 24 घंटे चल रहा है। अरे जनाब, यही पंखा और 2 छुटकू से बल्ब ही तो जलाते हैं, फिर भी वापडा वाले इतना बिल भेज देते हैं कि हर महीने एक बकरी बेचनी पड़ती है। तो मियाँ हमारा क्या कसूर है? पूरा मुल्क ही कर्जों में डूबा हुआ है। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, पिछले महीने तुम्हारे 250 यूनिट थे, उसके पिछले महीने 260, तो इस महीने सिर्फ 84 यूनिट किस तरह इस्तेमाल हो गए? वो क्या है कि इस महीने हमारा पंखा खराब हो गया था, तो इसलिए बिजली भी कम इस्तेमाल हुई है। लेकिन पंखा तो ठीक ठाक चल रहा है। अरे भाई, कल ही इलेक्ट्रिशियन से बनवा के आए हैं ना। मुझे लगता है ये लोग सच कह रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। चलो चलते हैं यहाँ से। ठीक है भाई साहब, हमें इजाजत दें। कुछ खाया पिया भी नहीं भाई साहब, थोड़ी बहुत चाय पी लेते। नहीं नहीं भाई साहब। चाय थोड़ी सी। अच्छा, आप इतना कह रहे हैं तो चलो। कोई बात नहीं, फिर कभी अगली दफा आएंगे तो चाय जरूर पी के जाइएगा, ठीक है? कंजूस ने चाय का बोल के एकदम इरादा बदल दिया। ओ अच्छा, तो ये मामला है। देखा तूने, क्या समझा? मैं तो पहले ही कह रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कमीने होकर 350 यूनिट चले हुए हैं। आजा चल के इनकी खबर लेते हैं। कैसी अमीरों वाली स्कीम आई है फिर। अब हर महीने इसी स्कीम से हम बिल के पैसे बचा लिया करेंगे। मैं तो कहता हूँ बेच डालते हैं। किसे? इसी ट्रिक को, जिसको भी बताएंगे उससे मुआवजा वसूल करेंगे। अरे क्या आइडिया आया यार, बेच डालते हैं। सुसरा, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया यार? 300 यूनिट को 84 यूनिट में बदलने का आइडिया तो बहुत अच्छा था। कम से कम गम तो अच्छी लगा लेते इस चिप को चिपकाने के लिए। Oh no! अब देख तुम्हारे साथ मैं करता क्या हूँ। तुम्हारे बिल के अंदर इतने यूनिट डालूंगा, इतने यूनिट डालूंगा। पहले तुम अपनी बकरियां बेचते थे, अब तुम अपने कपड़े भी बेचोगे। माफ कर दो भाई साहब।